कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की बात ही नहीं है। देखिए किसी के साथ भी ऐसा होगा तो बुरा लगेगा ना। वहाँ पे देखिए कैसे वो सबसे बुरा ये चीज़ लगा कि उस बेचारे को मारते मारते ले जाया गया। ये चीज़ बस खराब लगा कि भाई 2 मिनट बोल ही देते कि अरे मत मारो इसको। आपके बोलने से रुक जाता, नहीं मारता बाउंसर, आपके बोलने से रुक जाता। आपके बोलने से आपके चाहने वाले इतने, आप बोलेगा तो आपका बाउंसर बात नहीं मानेगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। सिंगिंग पे तो सवाल ही उठाना बेवकूफ़ी है। सिंगिंग पे तो हम सवाल ही नहीं उठाए। वो तो जो उनकी सिंगिंग है उस वहाँ तो हम लोग कभी जीवन में कभी नहीं पहुँच सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ उस फैंस को लेके था और किसी को लेके थोड़ी ना था। हम हो या फिर दुनिया में कोई भी आदमी हो, किसके वजह से होता है? लोगों की वजह से ही होता है। अगर आप हमें नहीं सुनिएगा तो हम गाना किसके सामने गाएंगे बताइए? हेलो, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पे जूनियर आर्टिस्ट कभी उंगली नहीं उठाता है। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट की बात नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सोनू निगम सर क्या गाते हैं नहीं गाते। गायकी पे हम सवाल ही नहीं उठाए। गायकी उनकी क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। गायकी के उनके हम भी कायल हैं, उनको हम भी मानते हैं। लेकिन हम एक चीज़ बस हाँ बोलिए। आप ये भी बोले हुए हैं कि हाँ आपसे बड़े पवन सिंह है, आपसे बड़े ये है। हम ये नहीं बोले कि आपसे बड़े पवन सिंह हैं। हम ये बोले कि आपके अलावे भी हैं पवन सिंह है, खेसारी लाल आपके जैसे कि सोनू निगम एक स्टार हैं तो उनके जैसे बहुत सारे स्टार हैं कि नहीं। कैलाश खेर हैं, जुबिन नौटियाल हैं, बी प्राक हैं, बॉलीवुड में है नौटियाल स्टार है, जो भी है, चाहे जुबिन नौटियाल है, कैलाश खेर है, सबका एक अलग अलग वेरिएशन। बिल्कुल वेरिएशन है। मेरी बात देखिए, मेरी बात उनकी सिंगिंग पे थी ही नहीं। सुनिए, मेरी बात उनके सिंगिंग पे थी ही नहीं। मेरी बात इस बात पे थी कि आपको जिस ऑडियंस ने बनाया है आप उस ऑडियंस की कदर नहीं कर रहे हैं। आपको चलिए मैंने ये, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि चलिए आपको मिलने का मन नहीं किया, आपने नहीं मिला उनसे, फोटो नहीं खिंचवाया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन आपके सामने कोई आपके फैंस को मार रहा है और आप उसे रोक नहीं रहे हैं। आपको मैं कुछ दिन में एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसमें हॉलीवुड के सिंगर जस्टिन बीबर, ठीक है, जस्टिन बीबर को शायद आप जानते हो। जस्टिन बीबर एक कौन है, ठीक है, ये सब हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं। उसके बाद अरिजीत सिंह को, इन सब के जो फैंस हैं इनको तो धीरे धीरे आया गया, उस तरह से कुछ हुआ भी नहीं। अरिजीत सिंह का आप एक स्टेज शो मैं वीडियो भी थोड़े दिन पहले डालूंगा, कुछ दिन में डालने वाला हूँ। उसमें आप देखिएगा कैसे वो कूद के वो फैंस उनके ऊपर आता है और फिर बाउंसर हटाते हैं, लेकिन वो बाउंसर को हटाने नहीं देते हैं, कहते चलो भाई मिलने के लिए आए तो मिल लेते हैं। इस तरह का तो सोनू सर के साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। मेरा बात सिर्फ इतना पे था कि अगर आपका कोई फैंस मिलने के लिए आया, आप नहीं मिले चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने कोई फैंस को मार रहा है तो रोक तो सकते हैं। आप लगातार गाना गाया जा रहे हैं, रोक तो सकते हैं कम से कम। अगर आपके सामने आपके चाहने वाले को अगर कोई मारेगा तो क्या आप उसको रोकिएगा नहीं, जिसके वजह से आप बने हुए हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, जब आप अपने पब्लिक को पूरा झुमा रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, हाँ। उस टाइम में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन में कोई जाए तो उसमें आप क्या कीजिएगा? डिस्ट्रैक्शन कौन कर रहा है कि वो हमारे चाहने वाले ही कर रहे हैं। वही तो बात हम कह रहे हैं। अरिजीत सिंह का भी एक शो देखिएगा आप, उसमें अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं, गिटार बजा के गा रहे हैं। ऑडियंस में से एक आया और उनको जोर से पकड़ लिया। क्या बोल रहे हैं? अरिजीत सिंह तो ऑन स्टेज गाली भी देते हैं। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सोनू निगम बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा सवाल उस पर था ही नहीं। मेरा सवाल उनके बुराई पे नहीं है। मेरा सवाल इतने पे था कि आपके सामने आपके ऑडियंस को मारा जा रहा है, आपके फैंस को मारा जा रहा है, आप उसको रोक सकते थे। अगर मान के चलिए हम अगर किसी से मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारे सामने अगर हमारे फैंस को मारा जा रहा है तो कम से कम रोकेंगे तो भाई अरे मारो मत इसको, जाने दो ऐसे ही, इतना तो हम कह सकते हैं। गाना का दूसरा रूल ये भी ना है कि जब गाना स्टार्ट हो जाते हैं आसमान फटे या धरती फटे। ऐसा बात नहीं है भैया, ऐसा बात थोड़ी नहीं। जिस फैंस की वजह से हम और आप हैं, हमारे फैंस को हमारे सामने मारा जाएगा और हम गाना गाते रहेंगे, 2 मिनट रोक देंगे तो हमारा संगीत भंग हो जाएगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? नहीं तो मेरा तो उस पे सवाल ही नहीं था। मेरे पे तो गायकी समझ सकते हैं। हमको नहीं लग रहा कि आपका जो थिंक है ये चीज है कि नहीं, तो मेरा तो सिर्फ सवाल मेरा सवाल उनके गायकी पे था ही नहीं। उसमें अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो गायकी पे तो सवाल ही नहीं किए। आप ये भी बोले ना कि हम आज से आपको अनफॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अनफॉलो कर भी दिए, अनफॉलो। आपके अनफॉलो करने से उस आदमी में क्या जाता है? जाएगा कुछ नहीं, हमको भी पता है कि जाएगा कुछ नहीं। वो किसी का उतने बड़े स्टार का जाएगा कुछ, क्या जाएगा। लेकिन जो गलत है जिस मेरे हिसाब से मेरे किसी और के नाम लेके स्टार नहीं बने हैं तो हम भी उनका लेके नाम थोड़ी ना स्टार बन रहे हैं, या फिर हमको स्टार बन
हमको स्टार बनना भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हमको स्टार बनने का वो कोई है। हम बस अपना काम कर रहे हैं, जो चीज़ हमको गलत लगा वो गलत है, वो उनको भी पता होगा। ऐसा थोड़ी ना बात है कि उनको नहीं पता होगा। अरे उस आदमी से जब हम लोग मिले हैं तो इतना डाउन टू अर्थ या तो हम वो कहाँ कह रहे हैं कि डाउन टू अर्थ नहीं है, हम ये कहाँ बोले कि डाउन टू अर्थ नहीं है। और जैसा कि आप सभी ने सुना, अभी एक भाई का फ़ोन आया, वो मुझे कार्यक्रम बुक करने के बहाने उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बाद में वो आपने जैसे सुनाई, वो बाद में वो सोनू निगम जी के बारे में बोलने लगे। तो मेरा उद्देश्य वो सोनू निगम जी के सिंगिंग के बारे में था ही नहीं। मेरा उद्देश्य बस इतना था कि आपके सामने आपके फैंस को मारा जा रहा है, आप अगर मिलिए नहीं तो कम से कम बोल देते अरे इसको मत मारो, जाने दो इसको, इतना ही तो बोलना था और क्या करना था। लेकिन आप डायरेक्ट गाना गाए जा रहे हैं, कोई भी हो सिंगर, चाहे वो छोटा सिंगर हो चाहे बड़ा सिंगर हो, स्टार हो या फिर नॉन स्टार हो, कोई भी हो। लेकिन बात ये मैटर नहीं रखता है, बात ये मैटर रखता है कि हम लोग जिसकी वजह से वो हमारी ऑडियंस है। हम ऑडियंस की वजह से ही, चाहे कोई भी हो, अगर हम 2 रुपया हम कमाते हैं तो उस ऑडियंस की वजह से कमाते हैं, 2 करोड़ भी कमाते हैं उन लोगों की वजह से ही कमाते हैं। तो उन लोगों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप नहीं मिले चलिए कोई बात नहीं है, तो उस पर वो मुझे उल्टा ही बोल रहे हैं कि आप ऐसे वैसे। तो मेरा सिंगिंग को लेके कोई बात ही नहीं था कि हम उनके सिंगिंग पे सवाल उठाएं, क्योंकि उनके सिंगिंग पे सवाल उठाने का ना मेरा कोई मन है, ना मेरी कोई औकात है, ना वो किसी जन्म में हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो हम लोग के लिए एक सीनियर हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं वो। हमने उनको बचपन से सुना और आज भी सुनते हैं। लेकिन जो गलत है वो तो गलत है ना, जो गलत है वो तो हमेशा गलत है। और वो कोई माने या ना माने, देखिए फैंस होना अलग बात है, लेकिन अंधभक्त होना गलत बात है। कि नहीं, अगर गलती भी कर रहे हैं तो वो भी चीज़ सही है। बहुत सारे सिंगर हैं, ऐसा थोड़ी ना है उनको तो धीरे धीरे जाके वो पकड़ने का कोशिश किया तो वो भागे। लेकिन बहुत सारे सिंगर हैं जिनको तो जोर से आके पकड़ लिया जाता है, गिरते गिरते वो बचते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फैंस से मिलते हैं। तो वो प्यार है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो समझने की बात है। वो सोनू सर समझते हैं कि वो क्या हुआ वहाँ पे नहीं हुआ, वो चीज़ समझते हैं। लेकिन कुछ फैंस ऐसे हैं कि वो फैंस नहीं, अंधभक्त हैं। तो अंधभक्त होना ये ज़रूरी नहीं है, फैंस हैं वो चीज़ ठीक है, फैंस हम भी हैं। और बहुत सारे लोग हैं, पूरे बिहार, पूरी दुनिया उनकी, पूरे भारत उनकी, मतलब वो जो गाते हैं उनके दीवाने हैं, सब लोग दीवाने हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे स्टेज पे हुआ वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। बाकी जिसको क्या लगता है नहीं लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमको लगा वही हम बोले, और बाकी अब किसी को अच्छा लगा तो वो अच्छा बोल रहा है, जिसको ख़राब लगा वो ख़राब बोल रहा है। तो जिसको अच्छा लगा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको ख़राब लगा उनको विशेषकर धन्यवाद। तो बाकी क्या है नहीं है, आप लोग खुद जाके वीडियो में देखिए। और जो समझदार लोग होंगे उनको इशारा काफ़ी है। वो थोड़ी देर पहले फिर कुमार सत्यम जी का नाम ले रहे थे। तो कुमार सत्यम जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत उनका इज्जत सम्मान है। और वो भी अगर वो उनकी बात की है तो वो भी अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि सही है कि गलत है। कोई भी होता है तो लोगों की वजह से ही होता है। हम हो चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से, सिर्फ श्रोताओं की वजह से ही होते हैं। तो अगर हम श्रोता से मिले नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सामने अगर कोई उसे मार रहा है, बाउंसर हैं, तो उनका काम है जो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम यही कि हम अपने ऑडियंस को बचा के रखें। क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे गायक करते हैं, हर सिंगर कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी भाई का मन यही था कि फ़ोन करके हमसे झगड़ा करे इस बात पे, तो हमको तो झगड़ा करना ही नहीं है। क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो सोचे कि ऐसे तो बात होगी नहीं, कार्यक्रम के बहाने ही बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, उनका अपना उद्देश्य था, उनका अपना विषय था। उससे हमको कोई बुरा नहीं लगता है किसी भी बात का। क्योंकि कहते हैं रहमन तेरे देश में भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोग हैं, सबका अपना अपना सोच है। हमने अपने सोच से बोला, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। तो जिसको अच्छा नहीं लगा उनको भी धन्यवाद, और जिसको अच्छा लगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं तब तक बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।